अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वो बच्चे जो समर की अटैम्प्ट में सी फैब 6 यानी कि ऑडिट का पेपर देना चाहते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अभी तक अगर उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा एनालिटिक्स का जो हैंड्स ऑन कोर्स है वो अभी तक अगर पास नहीं हुआ तो वो समर के अंदर ये पेपर नहीं दे सकते। इसमें आई कैप ने आपके लिए एक पॉसिबिलिटी निकाली है, और ये आज से नहीं है, जिससे पहले भी पॉसिबिलिटी इसी तरह से होती थी। आई कैप वाले ये कहते हैं कि जब जून की अटैम्प्ट के लिए आपसे एग्जामिनेशन फॉर्म और फीस वगैरह मांगी जाएगी, आपने ऑडिट का पेपर अप्लाई कर देना। हालांकि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का पेपर अभी पास नहीं हुआ, आपने फिर भी अपना पेपर ऑडिट का अप्लाई कर देना है, और साथ में आपने ये जो आपका जो पेपर है उसकी तैयारी करनी है। देखें ज़रा गौर से, समर 2026 की जो अटैम्प्ट है इसके लिए आपके पास लास्ट डेट है 8 अप्रैल। तो आपने 8 अप्रैल तक अपना ऑडिट का पेपर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने से क्या मुराद है? आई कैप में फीस जमा करा देनी है कि मैंने ऑडिट का पेपर देना है। अब आई कैप वाले जब फॉर्म को प्रोसेस करेंगे तो वो देखेंगे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर पास है या नहीं। तो अगर वो आपका पेपर पास होगा तो वो आपको उसमें ओके कर देंगे, अगर नहीं होगा तो आपको एक ईमेल आएगी और वो ये चेक कर लेंगे कि आपने पेपर दिया हुआ है या नहीं। तो अगर आपने अप्रैल के अंदर उसका पेपर दिया होगा, जिसकी टाइमलाइन कुछ इस तरह से है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर अप्रैल में पेपर देना है तो ये आपकी उसकी टाइमलाइन है। आपका पेपर नॉर्मली जो है वो चल रहा होगा 6 अप्रैल से 20 अप्रैल के दरमियान में। तो 20 अप्रैल के बाद 2 वीक्स में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो 4-5 मई तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर आपका ये पेपर पास हो जाएगा तो आप ऑडिट का पेपर दे सकते हैं। अगर फर्ज करें कि आपका ये पेपर फेल हो जाता है तो आपकी फ़ीस जो है ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, जिसके लिए आप आई कैप को मेल कर देंगे कि भाई मैंने ऑडिट की फ़ीस के लिए जो है वो ऑडिट के पेपर के लिए फ़ीस जमा कराई थी, लेकिन मेरा ये वाला कोर्स पास नहीं हुआ, तो आप मेहरबानी फरमा के मेरी फ़ीस जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दें। तो कैरी फॉरवर्ड आपने करवा लेनी अपनी फ़ीस। और ये कोई नया सोल्यूशन नहीं है, ये इससे पहले भी ऐसे होता था। जब हमारे पास जो MSA 1 MSA 2 हुआ करते थे, आपको याद होगा, तो ये हैंड्स ऑन कोर्स तब भी होता था, थोड़े और नाम के साथ होता था। उसमें फिनटेक वगैरह की भी चीज़ें शामिल थी। तो उस वक्त भी ऐसे ही होता था कि बच्चे कोर्स के लिए अप्लाई कर देते थे। अगर उनका पेपर फेल हो जाता था तो आई कैप को कहते थे कि हमारी फ़ीस कैरी फॉरवर्ड कर दें। अगर उनका पेपर पास हो जाता था तो बच्चे आई कैप को बताते थे, या आई कैप खुद ही नोट कर लेता था कि इनका पेपर पास हो गया है, तो अब जो है वो इसको हम लोग अलाउ कर देंगे जो भी वो पेपर था उस वक्त MSA 1 या 2। तो सिमिलरली आपके साथ भी ऐसे ही होगा। तो आपने क्या करना है, आपने याद रखनी है जो चीज़ें, वो ये हैं कि 30 मार्च तक आपने हैंड्स ऑन कोर्स अप्लाई कर देना है इसका पेपर, और जब 8 अप्रैल तक आपके पास दूसरे पेपर का टाइम आएगा तो आपने 8 अप्रैल तक दूसरा पेपर भी अप्लाई कर देना है। ठीक है जी। और जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप ऑटोमेटिकली, अगर आप पास होंगे तो आपको ऑडिट में के पेपर में बैठने की इजाज़त मिल जाएगी। और अगर आप पास नहीं हो सके तो आपने फिर आई कैप को मेल करनी है कि भाई हमारा ये जो ऑडिट की फ़ीस है ये कैरी फॉरवर्ड कर दें, और वो फिर अगली दफ़ा जब आपकी जो फीस होगी ना उसमें शामिल हो जाएगी, वो आपका वो क्रेडिट उधर चला जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट विल बी डन। और ये मेरी तरफ से सोल्यूशन नहीं है, ये हमने आई कैप के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ही होगा, पहले भी ऐसे ही होता रहा है और आगे भी ऐसे ही होगा।